श्रील प्रभुपाद की। सो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 8 चैप्टर 158 वर्स मध्य 8.158 मतलब 2.8.158 चैतन्य चरितमृत का श्लोक है। सुख रूपे कृष्ण करे सुख आस्वादन, भक्त गणे कृष्ण दीते हलादनेर कारण। भक्त गणे कृष्ण सुख देते, यही है। भक्त गणे सुख देते, भक्त गणे कृष्ण सुख देते हलादनेर कारण। सो इंटरेस्टिंग श्लोक है। कृष्णास कविराज गोस्वामी ने ऑलमोस्ट सारी फिलॉसफी श्लोक में रख दी है। अगर हम इस श्लोक को समझ जाएंगे तो भक्ति में काफ़ी हेल्प मिलेगी हमें। सो क्या कह रहे हैं वो? सुख रूपे कृष्ण, कृष्ण स्वयं सुख रूप है। ही इज नेवर सैड। हाँ, लीला में कभी कभी भगवान दुखी हो जाते हैं अपने भक्तों से दूर होकर, मगर अपने में भगवान सुख स्वरूप है, क्योंकि उस दुख में भी उस दुख तो है, अपने एसेंस में सुख रूप है। मतलब कहने का मतलब है उनको सुख पाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो तो पास्ट टाइम्स में भक्तों के साथ हैं, भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं, भक्त उनको सुख दे रहे हैं, वो सुख स्वीकार कर रहे हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है ये। अगर वो चाहे तो अकेले बैठ के भी सुखी हो सकते हैं। हाँ, मगर भक्तों को आनंद देने के लिए वो उनके साथ लीलाएं करते हैं, उनसे सुख लेते हैं और उनको सुख देते हैं। और दैट्स व्हाट हैपेंस। नहीं, ये साधु भी होते हैं ऐसे ही। साधु और भक्त साधु का संग करते हैं, उनके साथ उनको कृष्ण कथा करते हैं तो उनको सुख आता है नहीं, उनको सुख भी देते हैं। बट अगर साधु अकेले बैठ के भी सुख पा सकता है अपने में, उसको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। अगर वो चैंटिंग करेगा खुद ही कर सकता है। ऐसे भगवान भी हैं। भगवान आत्मा राम है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है नाम है उनका आत्मा राम। अपने में रमन करते हैं। तभी शास्त्र कह रहे हैं एको बहु श्याम, सबसे पहले केवल कृष्ण थे और कोई नहीं था। तो अकेले कैसे बैठे हैं? आदमी बोर ही हो जाएगा, अकेले कैसे रहेगा कोई। बट बोर नहीं होते वो अकेले, सबके साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं, लीला करते हैं, मगर जब अकेले होते हैं तब भी बोर नहीं होते। ये उनमें क्वालिटी है, क्योंकि आत्मसंतुष्ट भी हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनकी हैप्पीनेस अंदर से ही आ रही है। कॉमन आदमी की जो सुख है वो बाहर से लेता है ना, खाने से, मतलब आहार निद्रा भय में, तो ये तो भाई चीज़ों से सुख लेगा, फ्रेंड से सुख लेगा। बट एक डिवोटी और कृष्णा अपने अंदर से सुख जनरेट कर सकते हैं। जैसे ठंड है, ठंड में आपको बाहर से गर्मी लेनी पड़ रही है ना। अभी ठंड हो गई भैया, आपके पास बैठो, गर्मी लो गर्मी लो गर्मी लो। जो योगी लोग होते हैं वो अंदर से गर्मी प्रकट कर लेते हैं, प्राणायाम करके अंदर से गर्मी आ जाती है। इसलिए कई योगी हिमालय में बर्फ़ में ही बैठे रहते हैं। देखा है कभी वीडियोस देखे हैं? दिखाते बर्फ़ में बैठा है, कुछ नहीं हो रहा उसको बिना कपड़ों के, क्योंकि हीट कहाँ से आ रही है? उसको अंदर से जनरेट कर रहा है। इसलिए कहते हैं अंतर सुखम, अंतर आराम। कृष्ण स्वयं सुख जनरेट करते हैं, इसलिए सुख रूप है। और उनके अंदर से सुख आता है, सुख आता है तो वो सुख बांटते हैं, बस सुख बांटते हैं वो। अब आपके पास सुखी, आपके पास नहीं हो, कुछ होगा तो क्या बांटोगे? अगर दुखी होगा तो दुखी बांटोगे, दूसरों को दुखी दोगे। ऐसे ही है ना। तो डिवोटीज आकर एक दूसरे से बात करते हैं, वो कहते हैं यार क्या बात है, वो मान लीजिए वो एक डिवोटी दूसरे डिवोटी के पास आके कहेगा यार क्या, मतलब बहुत प्रॉब्लम है यार, ये है वो है। वो अपने शब्दों से क्या दे रहा है दूसरे को? दुख, दुख दे रहा है।
क्यों? क्योंकि उसके मन में ही चल रहा है, उसके अंदर ही है, और क्या करेगा वो? तो जो है वही दे सकते हो, जो नहीं है वो कैसे दोगे? अगर आपको दान करना है और आप भिखारी हो, क्या दान करोगे? भिखारी या दान करेगा? अमीर आदमी करेगा ना। सो ऐसे ही है बस। तो कृष्णा सुख रूप है, इसलिए वो सुख बांट सकते हैं, इसलिए सुख बांटते हैं। उनके कांटेक्ट में जो भी आता है उसको सुख मिलता है। आँख के कांटेक्ट में जो भी आएगा उसको गर्मी मिलेगी। और क्या होगा? मतलब ठंड थोड़ी ना मिलेगी, गर्मी मिलेगी आँख के कांटेक्ट में जो भी आएगा। तो उसी प्रकार भगवान के कांटेक्ट में जो आएगा उसको सुख मिलेगा, बस फुल स्टॉप। भगवान के नाम के कांटेक्ट में आएगा उसको सुख मिलेगा। भगवान के डिवोटी से कांटेक्ट में आएगा उनको सुख मिलेगा, क्योंकि डिवोटीज में भी ये एबिलिटी आ जाती है अंदर से सुख जनरेट करने की, उनमें भी आ जाती है। इंजन ही है कृष्णा। कॉमन आदमी डब्बा है, वो भी टूटा हुआ। भगवान इंजन है, उनके डिवोटीज भी इंजन बन जाते हैं, औरों को भी खींच लेते हैं, इतना है। तो सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, जब वो स्वयं सुख रूप हैं, स्वयं सुख प्रकट कर सकते हैं अपने से, स्वयं आत्मसंतुष्ट हैं, आत्माराम है, अंतराराम है, अंतर ज्योति है, सब है, तो फिर उनको सुख लेने की जरूरत है? सुख आस्वादन क्यों कर रहे हैं फिर? जब सब कुछ है तो क्यों करेगा नहीं? एक अमीर आदमी किसी से पैसे थोड़े ना लेगा, वो तो देगा। बट कृष्ण सुख आस्वादन करते। अब ऐसे कैसे? तो ऐसे कैसे? एक तो जो अंदर सुख है उसी को आस्वादन कर रहे हैं, एक तो ये बात है। उनके अंदर से सुख आ रहा है ना, उसी को आस्वादन करते जा रहे हैं, इसलिए भगवान मेडिटेशन में बैठे अंदर से सुख आता जा रहा है, अंदर से वो एंजॉय करते जा रहे हैं। एक तो ये। दूसरा है कि उनके भक्तों के द्वारा वो सुख आस्वादन करते हैं। कैसे करते हैं? तो वो क्यों, मतलब ऐसे ऐसे क्यों? अपने भक्तों के द्वारा सुख आस्वादन क्यों करते हैं? अपने अंदर से तो चलो ठीक है आस्वादन कर रहे हैं, अपने भक्तों के द्वारा क्यों? उनको सुख देने के लिए वो सुख आस्वादन करते हैं ना। अब यहाँ पे एक कैच है, उनका सुख, उनको सुख देने के लिए सुख आस्वादन करते हैं, अदरवाइज उनको कोई जरूरत नहीं है अलग से सुखी लेने की। तो मान लीजिए कोई डिवोटी भगवान को कोई फूल ऑफर कर रहा है, भगवान को क्या चाहिए? फूल, पूरी सृष्टि उनकी है, मगर वो स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उस भक्त को सुख मिले। और स्वीकार करते हैं तो क्या रोते हुए मुंह से करेंगे, हंसते हुए मुंह से? कैसे करेंगे? रोते मुंह से थोड़ी ना करेंगे, हंसते मुंह से ही करेंगे। सुखी मूड से करेंगे, गंदे मूड से ना करेंगे। कोई कहेगा भगवान आपके लिए पत्रम पुष्पम फलम दें, फिर तो क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा। सो भगवान लेते हैं, भगवान कहते हैं वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, कितना सुंदर है। तो ही इंजॉयज दैट। क्यों? कि जिसे डिवोटी को इंजॉयमेंट मिले। प्रहलाद महाराज भी भागवतम में ही कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे शीशे का। तो शीशे में आप खड़े होके देख कर फिर श्रृंगार करते हो अपना? नहीं, शीशे में ही तो करते हैं। तिलक लगाते हो, या औरतें बिंदी लगाएंगी, मेकअप करेगी, शीशे में देख के करेगी, ऐसे कैसे करेगी? तो शीशा क्या है? शीशा कृष्ण है, और जो श्रृंगार करने वाला भक्त है। सो भक्त जब भगवान के पास जाता है तो भगवान उसी का सुख उसको वापस कर देते हैं। वो सुखी हो रहा है ना, सुखी हो रहा है, तो भगवान दिखाते मैं भी सुखी, तो उसका सुख बढ़ जाता है। ऐसे ही है ना, उसको आनंद आ रहा है भगवान को देने में। तो उसका सुख बढ़ाने के लिए भगवान सुखी होते हैं, बस इतना है। ऐसे ही होगा नहीं?
सुख बढ़ जाएगा उसका। फूल, अब सूखी सूखी फूल अर्पण कर रहे हैं, भगवान लेंगे, भगवान कहेंगे मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसका सुख और बढ़ गया। बस, तो भगवान की सेवा हो गई अपने भक्त के लिए, या कृपा हो गई, आप किसी भी एंगल से देख सकते हो, भगवान का काम हो गया। इसलिए सुख आस्वादन कर रहे, और कोई एक्टिंग नहीं कर रहे, रियली में कर रहे हैं। अगर डिवोटी को पता लग जाए कि ये भगवान तो एक्टिंग कर रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, तो रियली में एंजॉय करते हैं। बल्कि वो फूल को एंजॉय नहीं कर रहे, उसके प्रेम को एंजॉय कर रहे हैं ना, जो वो प्रेम दे रहा है वो। अब प्रेम को भगवान, प्रेम जो प्रेम दे रहा है फूल के साथ, जब उसमें सुख लेंगे तो उसका प्रेम बढ़ेगा। पूरी सृष्टि का लक्ष्य ही है कि जीवात्मा को प्रेम मिले, और ये भगवान की एक सेवा है इस संसार के जीवात्माओं के लिए, कि वो सुख लेते हैं, भक्तों की ऑफरिंग्स लेते हैं, उससे भक्तों का प्रेम बढ़ता है। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। जब प्रेम बहुत बढ़ जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे, बस खत्म हो गया भगवान का काम। क्लियर हो गया? सो ये तत्व विचार से तो यही है, तत्व विचार से ही। इसलिए जैसे शीशे का एग्जाम्पल है, शीशे में श्रृंगार करोगे तो आप इमेज की श्रृंगार करते हो नहीं, आप वहाँ परछाई वो जो दिखाई दे रहा है उसी की श्रृंगार करते हो ना, तो यहाँ पे भी होता रहता है, वहीं देख रहे हो ना। तो ऐसे ही भगवान को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भगवान, एक तो भगवान सुख के सागर हैं, दूसरा है कि भगवान जब सुख आपकी सेवा स्वीकार करेंगे तो बहुत सुखी होंगे, दिखाएंगे, वो दिखाएंगे आपको मैं सुखी हूँ, वो दिखाएंगे, छुपाएंगे नहीं वो। ही विल शो कि मैं सुखी हूँ तुमसे, तो उसका सुख और प्रेम बढ़ेगा। बस भगवान दिखाते हैं। जैसे आप पास्ट टाइम्स यही तो है, सुदामा आया, सुदामा ने भगवान को चावल दिए, तो भगवान ने दिखाया ना, सुदामा उसके पैर धोए, आंखों में आंसुओं से पैर धोए थे सुदामा के, से चावल लेके बड़े बड़े आनंदित हुए, क्या चावल है। सो अब बताओ क्यों कर रहे हैं वो? महाप्रभु ने भी रघुनाथ दास गोस्वामी के चावल खाए थे सूखे, और उन्होंने निकाल के खाया, उन्होंने कहा कि ऐसे चावल तो मैंने ब्रह्मांड में कभी नहीं खाए। वो दिखा रहे हैं ना, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रेम कितना बड़ा होगा भगवान के लिए। अदरवाइज सूखे चावल क्या है, वो तो गंद, सूखे क्या, सड़े हुए चावल थे वो सूखे। रघुनाथ सुदामा के तो फिर भी सूखे चावल थे, रघुनाथ दास स्वामी एक स्टेप आगे उनके तो सड़े हुए चावल थे, जो गाय भी नहीं खा रही थी, वो उठा के धो के खा रहे थे। तो कह रहे हैं ब्रह्मांड में इससे सुंदर चावल खाए नहीं, वो गंद है वो तो। बट उसके पीछे जो प्रेम है वो स्वीकार कर रहे हैं, और जब वो खुश हुए, क्या मतलब इससे अच्छा चावल ही नहीं है, तो रघुनाथ स्वामी का प्रेम और बढ़ गया, संबंध बढ़ गया ना भगवान से, बस खत्म हो गया। सो हमारे कल्याण के लिए भगवान सुख आस्वादन करते हैं। इसीलिए ऑल्दो कृष्णा सुख स्वरूप है, फिर भी सुख आस्वादन करेंगे और दिखाएंगे। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप इससे भगवान के इस स्वभाव से हम भी सीख सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे भगवान भक्तों के साथ करते हैं, ऐसे ही हमें वैष्णव के साथ करना चाहिए। सेम वही है बस। तो क्या कर रहे हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं, हमें वैष्णव के साथ क्या करना है। तो वैष्णव कुछ आपके लिए करें तो आपको स्वीकार करके और अपना सुख एक्सप्रेस करो, दिखाओ अपना सुख कि थैंक यू, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, तो उससे उसका सुख बढ़ेगा, वो आपकी सेवा हो गई। यही है ना, ऐसे ही है बस। तो भगवान से हम सीख सकते हैं, जैसे भगवान कर रहे हैं हम अगर वैसे ही करेंगे क्रियाओं में, तो हम शुद्ध होते जाएंगे। भगवान की लीलाओं का स्मरण करने का फायदा यही तो है, हम भगवान की लीला स्मरण करते करते भगवान जैसे बन जाते हैं। भगवान नहीं, भगवान जैसे, उनका स्वभाव हमारे में आ जाता है। कृष्ण ऐसे शांत है, हमारा भी मन करता है हम भी शांत रहें।
राम मर्यादा है तो हमारा मन करता है हम भी मर्यादा में चले। यही है ना, हमारे हीरो हो गए ना वो तो। कृष्ण ऐसे भक्तों से, तो हम भी ऐसे बन जाते हैं। ठीक है चलो, कृष्ण सुख स्वरूप है, हम भी कृष्ण पे ध्यान लगा के हम भी सुख स्वरूप बन जाएंगे। आपके अंदर से सुख आएगा। फिर आप किसी भी डिवोटी के साथ होगे, उसको भी सुखी करोगे, उसको उल्टी फुल्टी बातें करके उसको डिप्रेस, खुद ही डिप्रेस होगा, उसको भी डिप्रेस थोड़ा ना करते रहोगे आप, क्योंकि आपके अंदर ही सुख नहीं है। इसलिए हम साधना करते हैं कि हमारे अंदर से सुख जनरेट हो, और फिर आप डिवोटी से रहोगे तो उनको भी आनंद मिलेगा। ये ऐसे ही होगा ना। और जब वो आपके लिए कुछ करेंगे तो आप उसको स्वीकार करोगे हर्षित मन से, और फिर उससे उनका और सुख बढ़ेगा। बस दैट्स ऑल। वो वैष्णव सेवा हो गई, आप खत्म हो गया। तो मान लीजिए आपको कोई डिवोटी कुछ दे, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी हम इसके लायक नहीं, ऐसे ही मना करते हैं ना हम। ठीक है, एक एंगल में ठीक है, दीनता है, मगर उससे एक हायर लेवल है, स्वीकार कर लो। उससे उसकी भक्ति बढ़ेगी, है ना, उसकी भक्ति बढ़ेगी। ऐसे हमें भी कई लोग देते हैं, कितने डिवोटीज आके नहीं देते, प्रभु जी आपके लिए आपके लिए आपके लिए। तो क्या मतलब हम क्या करेंगे, नहीं नहीं यार हम डिवोटी हम नहीं ले सकते, प्रभु जी माफ़ कीजिए तो गड़बड़ है। वो करने से वो और दुखी होंगे और भक्ति नीचे जाएगी। इसलिए हम स्वीकार, ठीक है थैंक यू दे दो, दैट्स फाइन, आप लाए हो। वही तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, क्या है, ददाती प्रति, यही तो है प्रेम में। ऐसे ही होता है, अगर आप अपने में घुसे रहोगे तो मना करोगे, ये होगा। तो डिवोटी आपको देखा, नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो बेकार, देखे ठीक है, एक लेवल पे ठीक है, आप दीन अपने आप को योग्य नहीं समझ रहे, और दूसरे लेवल पे गलत है। वो आपको दे रहा है, फिर आप भी उसको कुछ दे दो, अगर आपको इतना ही लग रहा है तो उसका भी मन रख गया और आपने भी दे दिया, खत्म हो गया, बस फिनिश। क्या कहते हो, ठीक है। सो हमने सब किससे सीखा, कृष्ण से। हमें क्यों किताबें पढ़नी है मैनेजमेंट की इधर उधर की, भगवान ही कर रहे हैं जो बेस्ट कर रहे हैं। किताब क्यों पढ़ने जब बंदा ही सामने चलता फिरता है, वो परफेक्ट है ना भगवान तो। ओम पूर्णमिदम, व्यवहार में, शब्दों में, विचार में परफेक्ट है। हम तो सीख सकते हैं, जो हमारी लिमिट्स में हम कर सकते हैं। हाँ गोवर्धन उठाना लिमिट में नहीं है, वो बात अलग है, बट वो नहीं कर सकते, बट जो कर सकते हैं कर सकते हैं। सो लाइक दैट। सो इसलिए अगर कोई डिवोटी इरिटेट कर रहा है तो इरिटेशन अगर आपको हो रही है तो दिखाओ मत, क्योंकि उसकी भक्ति कम होगी नहीं होगी, देगा यार। सो आपने सेवा की बजाय आपने गलत कर दिया। अगर खुश हो रहे हो तो ज़रूर दिखाओ, क्योंकि उससे भक्ति बढ़ेगी। मगर हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, नहीं, हम इरिटेट होते हैं तो दिखाते हैं, मुंह बना के बस मैं नहीं कर रहा। जब खुश होते हैं तो दिखाते नहीं। भगवान बिल्कुल उल्टा है। भगवान अगर किसी डिवोटी से इरिटेट होते हैं, उसकी सेवा में अपराध होता है, तो भगवान दिखाते नहीं। फिर क्या, फोटो देखो, हंस रही है ना, कभी आप अपराध करते हो तो क्या फोटो चेंज हो जाती है, कोई नहीं, ऐसे ही होता है दिखाते नहीं। दिखाना मतलब आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, ठीक है, दैट्स ओके। कभी खुश होते हैं तो ज़रूर दिखाते हैं। आपको भक्ति में कभी कभी आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, भगवान ही तो दे रहे हैं, क्योंकि खुश है ना वो। काम वासना खत्म हो जाती है, क्रोध खत्म हो जाता है, मन शांत, हाँ ठीक है कृष्णा खुश है, ज़रूर रेसिप्रोकेट करते हैं। सो सेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, साधु भी ऐसे ही होते हैं, वह ऐसे ही करना हमें। सुख रूपे कृष्ण करे सुख आस्वादन। सो चैतन्य चरितामृत कृष्णास के राजो स्वामी यही लिख रहे हैं, गोपियाँ जब कृष्ण की सेवा करती हैं तो उनको बहुत आनंद मिलता है। कृष्ण जब उनकी सेवा स्वीकार करते हैं तो गोपियों का आनंद और बढ़ जाता है। जब गोपियों का आनंद बढ़ता है तो भगवान का और आनंद बढ़ जाता है, क्योंकि भक्तों का आनंद देखकर उनको और आनंद आता है ना, मेरे डिवोटीज खुश हैं।
और जब भगवान का आनंद बढ़ता है तो गोपियों का और आनंद बढ़ जाता है। बस ये इनका बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं। That's how it goes. आनंद बढ़ता ही रहता है। सो भक्त भगवान का आनंद बढ़ाते हैं, उनकी वो सेवा है। हमारी सेवा है, हम भगवान का आनंद बढ़ाते हैं। भगवान सुख के सागर हैं, बट फिर भी हो सकता है हमारी बूंद भी सागर स्वीकार कर ले। तो भक्त भगवान का आनंद बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं, और भगवान भक्तों का आनंद बढ़ाते हैं, उनका सेवा स्वीकार करके, उनका सुख स्वीकार करके। बस ये है गेम, ये भक्ति है। तो उससे क्या होता है, उससे संबंध बनता है भगवान से। रिलेशनशिप ऐसे ही तो बनेगा नहीं, रिलेशनशिप ऐसे ही बनता है ना, किसी दो व्यक्तियों में, वो उसको आनंद देता है, वो उसको आनंद देता है, वो उसको आनंद, उसका फिर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है। बस ऐसे ही बनता है रिलेशनशिप, और कैसे बनेगा। तो अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट लाइन, कृष्ण भक्त देते कृष्ण हलादिने रास्वादन। कृष्ण भक्त देते सुख, कृष्ण भक्त देते कृष्ण सुख हलादिने रास्वादन, ऐसे हो जाए। कृष्ण भक्त गणे, कृष्ण देते हलादिने आस्वादन। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण अपने भक्तों को, खुद तो आस्वादन कर रहे हैं सुख, उनका सुख स्वीकार करके, उनकी सेवा स्वीकार करके, उसके बदले अपने भक्तों को सुख देते हैं। कैसे? खुद सुख दिखाकर और अपनी हलादिनी शक्ति से। अपनी हलादिनी शक्ति उनके अंदर संचारित करते हैं। खुश दिखाते हैं ना, मैं खुश हूं, उनकी खुशी देख के वो कितने खुश होते हैं। सिर्फ ये नहीं हो रहा, और भी कुछ हो रहा है। भगवान की जो शक्ति है, हलादिनी शक्ति, उन पर काम करना शुरू हो जाती है। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, शक्तियां अपने आप काम करती हैं। जब हलादिनी शक्ति देखती है कि ये डिवोटी भगवान को सुख दे रहा है, और भगवान उनके सुख, जो सुख है उसको स्वीकार करके सुखी हो रहे हैं, तो हलादिनी शक्ति काम करने लगती है उन पे, और उनका सुख करोड़ों गुना बढ़ जाता है। वैसे तो देखो, भगवान का सुख देखकर उनका सुख बढ़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैथमेटिकली देखें, मान लीजिए आपने कृष्ण को x सुख दिया, तो भगवान ने x सुख लिया, मतलब मान लीजिए आपने 1% सुख दिया भगवान को सेवा करके, तो भगवान ने उस 1% सुख को स्वीकार किया, है ना। और उसको स्वीकार करके उनका सुख, अब वो दिखा रहे हैं मैं सुखी हो रहा हूँ, तो वो दिखा रहे हैं सुखी हो रहा हूँ, तो उसको देख, वो भगवान के सुख को देखकर उनका कितना बढ़ गया, और 1% का कितना हो गया, 10% हो गया। मगर ये कैलकुलेशन अधूरी अभी, क्योंकि जैसे उनका सुख 10%, जैसे ही भगवान की शक्तियों को पता लगेगा इसने भगवान को सुख दिया है, भगवान ने स्वीकार कर लिया सुख, कैसे सुख का एक्सप्रेशन, सुखी होकर दिखा के, स्माइल करके, तो हलादिनी शक्ति काम करना शुरू कर देगी उस पर, और उसका 1 से 10% नहीं होगा, 1 से 100% हो जाएगा सीधा, वो शक्ति के प्रभाव में। हलादिनी रास्वादन ये करती है हलादिनी शक्ति, और बढ़ जाता है उसका। मतलब शक्ति कैसे काम करती है, एंजाइम का काम करती है ना, कैटलिस्ट, बढ़ा देती है पूरा, बुरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होता है डिवोटी। समझ गए? तो भगवान की शक्तियों को बस ये पता लगना चाहिए कि भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो अपने आप काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है ना, अम्बरीश और दुर्वासा, कल बता रहा था मैं, तो विश्वनाथ ठाकुर उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। दुर्वासा आए विष्णु के पास, विष्णु से बोला कि भी देखिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, तो भगवान ने क्या बोला दुर्वासा को, दुर्वासा देखो, जैसे आग होती है, जब ठंड होती है, शीत होती है, शीत, ठंड को शीत कहते हैं, जब आग के पास बैठते हैं तो सुख मिलता है ना, अभी बैठते हो सुख, मजा आएगा ना। मगर उससे क्या होगा, आग धीरे 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 आपके ठंड को खत्म कर देगी, और फिर जलाना शुरू कर देगी। ज़्यादा बैठोगे नहीं, ये गर्मी लग रही है यार, यही है ना। तो वही आग आपको आनंद भी दे सकती है, वही आग आपको जला भी सकती है, ठंड को खत्म करके। उसी प्रकार भगवान ने विष्णु दुर्वासा को, दुर्वासा देखो, मेरी कृपा मेरे भक्तों को आनंद भी दे सकती है, मगर मेरी कृपा जो मेरे भक्त नहीं है, जो अपराध करते हैं मेरे भक्तों के प्रति, उनको जला भी सकती है।
आप तो वही है, कृपा तो वही है। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ जल्दी से उनके पास, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कृपा आ गई तो तुम्हें जल्दी का, क्योंकि क्योंकि मेरी कृपा क्यों चला सकती है, क्योंकि मैं अपने भक्त के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है, और तुम मेरे सामने रहोगे तो गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है? कृपा से आ रहा है। जो भक्त के लिए जो कृपा है उससे गुस्सा आ रहा है। नहीं, प्रहलाद के लिए जो भगवान का प्रेम था उससे गुस्सा आया था हिरण्यकशिपु के प्रति, है ना। तो अम्बरीश के प्रति मेरी इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, उससे गुस्सा आ रहा है तुम्हें देखकर कि तुमने क्या किया है। तो जो प्रेम अम्बरीश को आनंद दे रहा है वही प्रेम तुझे जला भी सकता है, वही प्रेम तुझे खत्म कर सकता है। चलो जल्दी जाओ भैया, माफी मांगो। यू सी द पॉइंट, सच अ नाइस एग्जांपल। तो सेम सेम यही है। तो कैसे, तो प्रेम अपने आप काम कर रहा है ना, शक्तियां, भगवान का प्रेम अपने आप काम कर रहा है। भगवान का प्रेम भगवान गुस्सा दिला रहा है और वो भगवान को कुछ नहीं करना पड़ रहा, अपनी शक्तियां अपने आप काम करती हैं भगवान की। भगवान की हलादिनी शक्ति अम्बरीश महाराज को आनंद दे रही है, वही हलादिनी शक्ति भगवान को क्रोध दिला रही है। समझ गए कि देखो इसने मेरे भक्त के आनंद में अड़ंगी डाली है, इसको पिटेगा। तो शक्तियां काम कर रही हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को गुस्सा आएगा, मेरे अंदर मेरी शक्तियां काम कर रही हैं। अम्बरीश पे भी शक्ति काम कर रही है, अपने आप करती हैं शक्तियां, हेल्प करती हैं। सो ऐसे ही हलादिनी शक्ति ऐसी माया शक्ति है। माया शक्ति भी देखती रहती है आपको क्या कर रहा है। अगर जैसे ही आप अपने लिए काम करना शुरू कर दोगे, जैसे ही अपने को सुख देना शुरू कर दोगे, माया शक्ति आप पे काम करना शुरू कर देगी, और उस सुख को क्या करेगी, 1% का क्या कर देगी, 100% कर देगी। तो आपने मान लीजिए आप पहले अपना इंद्रिय कंट्रोल करते जा रहे हो, फिर एक दिन आपने कहा नहीं यार थोड़ा सा कितना फ्रूट क्रीम नहीं खाएंगे, कंट्रोल कर रहे हैं, सामने आ गई, खा लो यार थोड़ा सा। जैसे ही आप थोड़ा सा खाओगे, माया शक्ति तो है, इमीडिएटली काम करना शुरू कर देगी। तो उसमें आपका माइंड जो अभी थोड़ा सा कर रहा है वो क्या होगा, 1% कर रहा है, क्या होगा, 100% बढ़ जाएगा। फिर आपको और मन करेगा खाने का। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अभी तो आप करते जा रहे हो कंट्रोल, अरे यार ठीक है, एक गंदा विचार सोचोगे, जैसे ही गंदा विचार सोचोगे और आपने उसको इंजॉय कर लिया, आस्वादन की बात है, तब विचार तो आते ही हैं, मगर आपने इंजॉय कर लिया, बस माया शक्ति देख के उसको एम्पलीफाई कर देगी। एम्पलीफिकेशन का काम करती है माया। भगवान की शक्तियाँ एम्पलीफाई करती हैं चीज़ें। एम्पलीफाई समझते हो ना, एम्पलीफाई कैसे कहते हैं, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर वोल्टेज बढ़ा देते हैं ना, वो बढ़ा देती है बस वोल्टेज, शक्तियाँ भगवान की, बस देख रही है क्या कर रहा है, किस डायरेक्शन में बढ़ाना है। अगर भगवान को सुख दोगे तो हलादिनी शक्ति काम करेगी, अपने आप को दोगे तो माया शक्ति। अपने आप करती हैं काम, वो हर जगह है ना शक्तियाँ, वो आप छुप नहीं सकते उससे। आपने एक बार गंदा सोचा और गंदा, हाँ ठीक है अच्छा है, तो बस फिर वो बढ़ जाएगा। और ऐसी है ना, काम वासना को एक बार आपने आस्वादन कर लिया और बढ़ जाएगा, और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी चीज़ें, फिर रोक नहीं सकते आप। क्लियर है। ध्यायत विश्राम पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजयते काम, एम्प्लीफिकेशन। आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे, सोचने से आनंद आएगा, आनंद आएगा तो माया शक्ति उसको बढ़ाकर, वोल्टेज बढ़ाकर काम वासना में बदल देगी। आप पागल हो जाओगे, हवस आ जाएगी आपको, हपशी बन जाओगे। ऐसी भक्ति में अब भगवान को सुख दोगे, भगवान ने सुख स्वीकार कर लिया, हलादिनी शक्ति को पता लग गया भगवान ने स्वीकार कर लिया, बस आप पे काम करके आपका वोल्टेज बढ़ा देगी, आपको और सुख हो जाएगा 100%। फिर चैंटिंग करोगे हरे कृष्ण मन लगेगा, बस दैट्स ऑल। ये टेक्निक है। तभी आप कह रहे हैं हलादि निर्कारण हरादि आस्वादन। अपने भक्तों को हलादिनी शक्ति के द्वारा आस्वादन कराते हैं भगवान सुख। तो अब कृष्ण आपको हलादिनी शक्ति का आस्वादन करा रहे हैं, आप खुद करा रहे हो अपने आप को,
खुद ही कर रहे हैं। भगवान की शक्तियाँ खुद ही काम करती हैं, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। आप अपने बारे में सोचोगे माया शक्ति देगी, भगवान के बारे में सोचोगे हलानी शक्ति अपने आप काम करेगी। जैसे यशोदा माँ बांध रही थी कृष्ण को रस्सी से, तो क्या हो रहा था? अब छोटी पड़ रही थी, है ना? क्यों छोटी पड़ रही थी? 2 उंगलियां छोटी पड़ रही थी बार बार। 2 उंगलियां क्या है वो? कृपा प्रयास। 2 उंगलियां क्या है? 2 उंगलियां भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हैं। 2 उंगलियां वो क्या है एग्जैक्टली? क्या है वो? भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो भगवान को बंधने नहीं दे रही थी। ये कृष्णा तो भूल गए थे मैं भगवान, यशोदा माँ भूल गई थी, शक्ति को तो याद है ना भगवान ही है। तो कह रहे यशोदा कैसे बांध लेगी, कोई जीव आत्मा कैसे बांध लेगा, बंधने नहीं दे रही। तो अब भगवान तो कुछ नहीं कर रहे, शक्तियां अपने आप काम करती हैं मेंटालिटी देखकर। फिर वह भगवान ने देखा यशोदा माँ ने बहुत प्रयास कर लिया, तो भगवान ने अपनी शक्ति को बोला छोड़ दो, बंद कर बस। That's it. So that's how it goes. कुछ पूछना, कुछ कहना? एक सिंपल तरीका समझने का, और कुछ नहीं है। क्या हो गया? कोई क्वेश्चन है? माइक दे दो, बोलो। उसको बोलना है, उसको पहले बोलना। ठीक है। अब फ्रूट क्रीम का मुंह पे फ्रूट क्रीम का एग्जांपल ले रहे थे। तो फ्रूट क्रीम खा ली अगर, तो उसके बाद खा के अगर आपने एंजॉय करी, नहीं, गिल्ट भी तो होता है, गिल्ट भी तो होता है। वो गिल्ट हो रहा है ठीक। अगर हो रहा है तो फिर कुछ नहीं होगा, मगर आपने एंजॉय कर लिया और आपको कोई लानी नहीं है, तो बस फिर आपको और मन करेगा, फंस जाओगे, फिर रोक नहीं सकते आप, फिर और बढ़ जाएगी वो चीज़। वो तो खुजली को खुजा तो क्या होता है, और बढ़ जाती है, बस वही है, सीवियर हो जाती तो बस वो एग्जांपल दे रहे हैं। गिल्ट भी हिलादनी शक्ति से है। गिल्ट एक अच्छी चीज़ है, वो भी हिलादनी शक्ति से। गिल्ट तो हाँ, हलादनी शक्ति कह लो या चित्त शक्ति कह लो, एक ही बात है। हलादनी शक्ति से और चित्त शक्ति से होता है, ठीक है। भगवान के अंतरंग शक्ति से ही है, बहिरंग शक्ति से नहीं। आप कह रहे थे कि भगवान हमेशा स्माइल करते हैं और कोई कुछ भी करे तो फिर भी पनिशमेंट नहीं देते, तो ये सिर्फ डिवोटीज के साथ ही करते हैं कि नॉर्मल लोग के साथ भी? नॉर्मल है तो उनको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब माया नहीं, अपने आप नॉर्मल करती लोग है। भी जाते तो हैं भगवान के पास। वो जाते कहाँ हैं? अप्रोच तो करते ही हैं भगवान को कुछ नॉर्मल। नहीं, कुछ उनको दिखाई नहीं देते। वो आस्तिक लोग शक्तियाँ देखने नहीं देती भगवान को, उनको कुछ नहीं पता लगता कौन आया है। वो जब मिलने नहीं आ रहा होगा तो कोई आया नहीं, उनको दिखाई नहीं देंगे। शक्तियाँ भगवान और उसके बीच में खड़ी हो जाएगी, कुछ पता नहीं लगता। वो तो अपनी इच्छाओं से आ रहे हैं, क्या भगवान को क्या लेना देना। भगवान से कोई लेना देना नहीं तो भगवान को भी लेना देना नहीं। भगवान देखते भी नहीं देखेंगे, ठीक है कैसे, उनको कुछ नहीं मिलता। हाँ बस ये सुकृतियाँ थोड़ी मिल जाती हैं, तो उसके बदले उनको पुण्य मिल जाते हैं, बस और कुछ नहीं। वो सब माया का डिपार्टमेंट है, वो भगवान का नहीं है। भोगियों का डिपार्टमेंट माया का है। पिछले जन्मों से तो एंजॉय करने की टेंडेंसीज बनी हुई है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एंजॉय नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एंजॉय नहीं करेंगे चीज़ों को, एंजॉय तो हो जाती हैं, तो फिर तो फंसते ही चले जाएंगे। नहीं, एंजॉय तो आप जानबूझ के करोगे तो प्रॉब्लम है, ऐसे हैबिट से हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो ग्लानि भी होती है यार कि मैंने क्यों किया, चलो छोड़ो, आगे से नहीं करेंगे, तो बस ठीक है।
दैट्स ऑल। फॉर एग्जांपल कि कोई पिछले जन्म से खाने पीने का मान लीजिए लेके आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको, तो नेचुरली उसको खाना पीना देख के वो होगा ही वो। अब वो सॉल्व होगा कैसे फिर? वो तो ये होगा, मगर वो कहेगा कि नहीं यार अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा, तो ठीक है, ख़त्म है। फिर मैं कुछ नहीं करेगी। जब तक आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने की और भगवान के पास जाने की, माया नहीं छोड़ पकड़ेगी आपको। क्रिमिनल नहीं हो ना आप, कमज़ोर हो। क्रिमिनल को पकड़ती है पुलिस, पुलिस कमज़ोर आदमी को थोड़ी ना पकड़ती है, क्रिमिनल को पकड़ेगी। हाँ, अगर आप जानबूझ के अरे कुछ नहीं होता यार, एक खा ले बस, मज़े का रैश कर, किसको क्या पता लग रहा है, फिर तो प्रॉब्लम है। चलो चलो ऐश करते हैं यार, ठीक है, ज़्यादा ही बोलते रहते हैं लेक्चर में, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। वो तो पक्का फिर फॉल डाउन, आप नीचे ही जाओगे, वो अंदर से ही चालू हो जाएंगी चीज़ें आपके। मगर अगर आप ठीक है, आपको पता है, आप कह रहे हो नहीं नहीं ठीक है यार, धीरे 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 हमें हैबिट को हटा देंगे, एक दिन में तो नहीं होगी, धीरे धीरे हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये भी माइंड में है तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा सा भी माया देख लेगी कि आप इम्प्रूव करना चाहते, थोड़ा सा भी, आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आप कमज़ोर हो, आप क्रिमिनल नहीं हो, गंदे नहीं हो, है ना। बस गंदे आदमी को पुलिस पकड़ती है, अच्छे को थोड़ी ना। जज भी माफ़ कर देते हैं अच्छे लोगों को। तो किसी का ऐसे वो आते हुए आता है ना, किसी का ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर ली किसी ने, रेड लाइट, तो उसके लिए तो फ़ाइन है, उसको कोर्ट में बुलाया भाई, कोर्ट में फिर जज ने पूछा हाँ भाई आप क्या करते हैं, तो उसने कहा मैं तो मिलिट्री में था, तो 80 ईयर्स का हो गया हूँ मैं अभी भी गाड़ी चलाता हूँ, और मेरे से मैं देखा नहीं, मिस हो गई। मैंने कहा कोई दैट्स ओके, वैसे भी हम मिलिट्री वाले, आपने सर्व किया है बहुत कंट्री को, और मिस हो गई तो क्या है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी मिस हो गया, ये वार्निंग से छोड़ दिया। हाँ, कोई ऐसे कोई 20 साल का लड़का लफंडरपंथी करके, हाँ ठीक है, क्या क्या करना चाहिए ना, बात बस क्रॉस हो गई, और पहले 4 बार और क्रॉस किए बेटे तुझे तो फाइन लगेगा। अब तो तुझे क्या है, तू तो इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बार बार करते ही जा रहा है जानबूझ के। फिर हम भी तो ऐसे ही करते हैं, कोई गलती करता है हम थोड़ी माफ़ करते हैं ना शुरू में, अगर वो उसने जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के करते तब वो पिटता है। ऐसे ही है, माया शक्ति पुलिस ही तो है, उसको कोई तंग करने में मजा थोड़े ना आ रहा है। ओके, लेट्स एंड देयर। भगवान स्वीकार करना मुश्किल होता है ना, सेवा स्वीकार कर ले तो मतलब आसानी से भगवान सेवा स्वीकार करते नहीं हैं, तभी तो डिवोट। सेवा स्वीकार करते, कर भी लेते, अगर सेवा स्वीकार कर लेते तो अन्य व्यक्ति तो सेवा स्वीकार कर ही रहे हैं, तभी तो हम बैठे हैं यहाँ तभी चैंटिंग कर पा रहे हो, वरना नहीं कर सकते। नहीं, जो उसको आनंद मिलता है तो बहुत सारा आनंद मिलता है ना, अगर भगवान सेवा स्वीकार हाँ, करे। तो सेवा स्वीकार कर रहे हैं, मगर अभी आपकी सेवा इतनी शुद्ध नहीं है, तो इसलिए उतना ज़्यादा आनंद भी नहीं मिल रहा, उसका लेवल है ना, पूरी तरह आराधनी शक्ति काम नहीं कर रही, अभी 1-2% ही आ रही है आप पे। सेवा तो स्वीकार हो गई, मगर काम 1-2% ही कर रही है, क्योंकि आप अभी शुद्ध नहीं हो ना। जब शुद्ध हो जाओगे तो होते रहोगे तो और ज़्यादा % काम करने लगेगी आप पे। तो शक्तियाँ काम ज़्यादा नहीं कर पा रही हैं हम पर, ऐसा ज़्यादा कर नहीं पा रही है, हमारे में प्रॉब्लम है। तो सेवा स्वीकार होगी, आराधनी शक्ति काम कर रही हो, कह रही है यार कुछ हो तो रहा नहीं है, इसको मैं करती जा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है, अरे यार इसे जंग लगा हुआ है इसकी प्लेट पे, यहाँ पर काम नहीं हो रहा पूरा, बस ये जंग हटा लो, चेतो दर्पण आर्जन काम पूरा करेगी। ओके, एंड अप देयर। ठंड का क्या करें यार, ठंड काम कर रही है। ये जो श्लोक है ददाति प्रति गृह्णाति कि गिफ्ट दो गिफ्ट लो, ये
इसका लिटरल मीनिंग भी यही है कि गिफ्ट दो गिफ्ट लो, और क्या होगा? क्योंकि भगवान के तो अंदर से ही हैप्पीनेस जनरेट हो रही है, और हमारे अंदर से हैप्पीनेस जनरेट हो नहीं रही, तो हम गिफ्ट लो गिफ्ट दो के चक्कर में हम उसकी हैप्पीनेस के लिए ना लेके हम तो अपनी हैप्पीनेस के लिए लेंगे ना अभी। अरे किसी को तो देख के खुशी होती होगी, जनरेट होती होगी सुख। हाँ जी। दुनिया में कोई नहीं है जिसको आपको देख के अच्छा लग रहा है। मतलब कैसे आदमी हैं हम? वो तो अगर किसी को देख के अच्छा लग रहा है तो ये एक्सप्रेशन ही तो है देना। आप कैसे बताओगे उसको कि मुझे अच्छा लग रहा है? ये भी तो है ना। नहीं, मैं लेने वाले के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। लेने वाले के अंदर से तो हैप्पीनेस जनरेट हो नहीं रही, वो तो सचमुच में उसके क्यों प्लेजर नहीं हो की रही यार? आपको क्या पता नहीं हो रही? कंडीशन सोल्स हैं प्रभु जी सारी। अरे कंडीशन क्या, आप पागल हो गए कि आदमी आदमी को देख के खुशी नहीं होती क्या? ये कैसी बात है यार? मान लीजिए मजिया होगा, उनको खुशी नहीं हुई क्या? आप आए हो, कौन है आपके पापा का नाम क्या है? मतलब उनको खुशी नहीं होगी। आप क्या बोलोगे? बेटे तू तो कंडीशन सोल है, तुझे थोड़ा ना खुशी हो रही है। ऐसी एक्टिंग कर रहा है। तो ये ऐसे थोड़ी ना लाइफ चलती है। ये फिलॉसफी आप साइड में रखो अभी अपनी। रियलिस्टिक में बात करो। उनको खुशी हुई, मान लीजिए उनको खुशी हुई, ठीक है। अब आपने जाके, अब मान लीजिए उन्होंने आपको कुछ दिया, तो आप क्या करोगे बताओ? स्वीकार करते ही हो, हम करते ही हैं एज अ प्रीचर। क्यों करते हैं? हमें कोई कौन सी ज़रूरत है? मान लीजिए वो 500 रुपये दे रहा है, हमें क्या ज़रूरत है 500 रुपये की उसके? मगर फिर भी हम लेते हैं, इसलिए तो ले रहे हैं कि उसको खुशी मिले। ऐसे ही होता है। हाँ नहीं, वो तो है। मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन लेमैन के पर्सपेक्टिव, मतलब लेमैन क्या कहूँ, एक मतलब जो जिनकी नए डिवोटीज आपस में अगर ऐसा कर रहे हैं, जिनके डिवोशन भी कुछ नहीं है, तो वो तो फिर सोशल उसमें चीज़ों में चले हाँ आएंगे नहीं, ना। अगर नए डिवोटी कर रहे हैं, मैं समझ गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कुछ तो कर रहे हैं। वरना तो कोई रिलेशन, कोई कोल्ड अजीब से पत्थर ही बन जाएंगे सब। ठीक है, आप अपने रिश्तेदारों को देते हो, आपने डिवोट, मान लीजिए कुछ फीलिंग नहीं है, फिर भी आपने जाके दिया, ठीक है। अभी आपके लिए हम, आपकी वाइफ के लिए साड़ी लाए, उन्होंने दे दिया, चलो आपके लिए हम धोती लाए, ठीक है, हो गया एक्सचेंज। तो उससे क्या होगा? उससे एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाएगा अपने आप। वो जो दीवार है वो टूट जाएगी, जो उनके माइंड में जो गंदी चीज़ है, यार चलो यार अच्छा है, ठीक है, हमने भी दिया, 1-2 बार और करेंगे, ख़त्म, फ्रेंडशिप हो जाएगी। फिर वो कहेंगे यार प्रभु अब हम साड़ी धोती नहीं देंगे, अब हम आपको कृष्ण कथा देंगे, आप भी हमें कृष्ण कथा देंगी। फिर वो लोई बाज़ार से अगली बार किताब लेके आएगा आपके लिए, फिर किताब लेके आएगा, फिर बैठ के, तो बहुत अच्छा है ये। इट्स नॉट अ रॉन्ग, आई मीन टू से, मतलब ऐसा नहीं हम रोज़ दिवाली गिफ्ट देते जा रहे, बांटते जा रहे हैं, वो भी नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप, अब मजा होगा, सब लोग डिवोटीज अगर आपको लेके जाते उनके लिए, वो तो पागल ही हो जाते। मैं छोटी सी चीज़ हो सकती थी, ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं, मतलब मैं सोच रहा था हम लोग नहीं लेके जाते एज अ प्रीचर्स, बट अगर हम लेके जाएं वो पागल हो जाएंगे। वो मान लीजिए हम यहीं से, यहाँ से मिठाई लेके चले आते, फॉर एग्जाम्पल बद्रिकाश्रम के आपके लिए लाए, अरे यार उससे क्या, उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाएगा। और रिलेशनशिप क्यों बनाना चाहते हैं हम? उसका गोल है कि किसी फिर जब बोलेंगे वो एक्सेप्ट करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस स्पिरिचुअल, इनका दिल कनेक्ट हो जाएगा ना, कहेंगे हाँ हम बात मानेंगे प्रभु जी की और ऐसा करेंगे, और फिर वो भी अच्छी तरह सेवा करेंगे। बस हमें तो यही चाहिए, और क्या, हम इसलिए कर रहे हैं। तो मुझे इतना कोई मतलब डिज़ास्टर लगता नहीं। मतलब सोशल तो आप कह रहे हो, सोशल, हाँ सोशल एक चीज़ है, बात तो सही है। उसमें शुरू में शायद भक्ति ना हो हर एक की, बट उससे हो जाएगी, और होती भी है। मतलब आप कोई करके देखे, हो जाएगी। ये एक मिनट, हाँ, ये ददाती प्रति घृणाती, ये गृहस्थों के बीच में ही एप्लीकेबल है या ब्रह्मचारी इसके बीच में एप्लीकेबल है? ब्रह्मचारी के बीच में भी अपनी क्या प्रॉब्लम है? अब आपके मन में चीज़ें नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो एक दूसरे को, समथिंग। मतलब ऑफ कोर्स आई मीन टू से, ये आप फूल तोड़ के थोड़ा ना दूसरे को दे सकते हो। है क्या हो रहा है, ये होमोपंथी हो गई तो दैट्स अ क्रेजी थिंग। बट हमें किसी ने मिठाई दी तो हम बांट सकते हैं दूसरों को, ठीक है प्रभु जी आपके लिए भी, वेरी नाइस। नहीं मतलब
हमारे एक लिमिट पे कर सकते हैं हम, मतलब ऐसे तो कुछ है नहीं ब्रह्मचारियों के पास, क्या करेंगे। मगर कुछ नहीं होता तो क्या है वो, क्या कहते हैं, मीठे शब्द दे दो, सेवा दे दो। कुछ भी नहीं है तो ये करो, तो ये कर सकते हैं। वैष्णव से अच्छी तरह तो बोल सकते हैं, उनको मीठे शब्द दे सकते हैं, ये यही कहते हैं धर्म में। पानी अच्छा ऐसे ठीक है, हाँ बात है। वैसे ब्रह्मचारी आश्रम में सेवा चलती है, वो उसके लिए हैंडपम्प चलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे आश्रम में वो उसके लिए चलाता है, तो ऐसे भी तो हो ठीक है, जाता बस ददाती प्रतिज्ञाति हो गया। हाँ जी, ऐसे कर सकते हैं, उससे संबंध बनेगा। जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तक आप साथ में नहीं रह सकते, फुल स्टॉप। लड़ाई होगी। साथ में तो रहना है, साधु संग करना है। साधु संग के लिए संबंध, रूपा गोस्वामी टेक्निक बता रहे हैं। साधु संग करना है तो साथ में रहना पड़ेगा साधुओं से। अगर तुम संबंध नहीं बनाओगे तो साथ में रह नहीं पाओगे। जब तुम्हारा दिमाग में आउट होगा, वो आउट होगा, तुम आउट होगे बाहर। तभी आश्रम से जो भी जाता है इसलिए जाता है क्योंकि उसका रिलेशनशिप नहीं बनता डिवोटी से, तभी जाते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम तो देखो हर एक को आती है, मगर रिलेशनशिप हो तो आदमी बात करके सेट हो जाता है। जैसे अमृत गोविंद का दिमाग आउट हुआ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी का होता है कभी ना कभी। अभी इसका हो गया, मगर इसने बात कर ली ना। फ्रेंड्स थे भाई, तीर्थपाद और देवेन आपके फ्रेंड्स ही है ना, और भी जो भी होंगे, थोड़ा बहुत बात की, दैट्स ओके। तो एक ठीक है, हैंडल हो गया। अगर ये मान लीजिए अकेला हो, कोई फ्रेंड ही नहीं होता, तब तो पागल हो गया था, किसी से बात करता नहीं, और फिर उसके बाद ठीक है भैया खुद। अब वो रिलेशनशिप बनेगा कैसे? वो सेवा के थ्रू ही बनेगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। वो दत्ताती प्रताती से बनेगा। मजाक करने से थोड़ा ना बनता है। आप मजाक करते रहो, लफंडरबंदी करते रहो, कोई रिलेशनशिप उससे थोड़ा ना बनता है, कोई नहीं बनता, बेकार है। और जब प्रॉब्लम आएगी तो देख लेंगे यार, खुद करने दो, ये फालतू का बंदा है, ऐसे होता है नहीं। सो ये इम्पॉर्टेंट भी है एक्चुअली। ददाती प्रतिज्ञाति एक प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स नहीं बने, आप गए काम से, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। डिस्टर्ब तो होंगे ही सब, कभी ना कभी तो होंगे, ह्यूमंस ही हैं हम। फिर कौन सपोर्ट करेगा? चलो ब्रह्मचारी वैसे नहीं कर सकता, इमोशनली तो कर सकता है सपोर्ट, वो भी तो चाहिए इमोशनल सपोर्ट हमें। और रिलेशनशिप नहीं होगा, और फिर अगर आप इमोशनल, जैसे हम लीडर्स हैं, मान लीजिए हमारा रिलेशनशिप नहीं है आपसे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर मैं आपको सपोर्ट देने आऊँगा, तो आप क्या बोलोगे? है अरे ज़्यादा ही यार, ऐसे तो कोई लेना देना नहीं हमसे, आ गया वो। सीरियसली नहीं लोगे आप उसको, है ना? आपके अंदर नहीं जाएगा वो, क्योंकि मैं आपसे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है मेरा, तो कहोगे ज़्यादा नहीं यार, वो सपोर्ट नहीं होगा, वो बस ऐसे ही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। कुछ डिवोटीज़ों से आप शेयर कर सकते हो अपने दिल की बात, जो पास के हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनसे आपको लगता है। और फिर क्या, भुंगते भोजते चाहिए, साथ में बैठ के प्रसाद लेना, और प्रसाद देना, प्रसाद लेना, वो तो करते ही हैं। चलो हम बैठ के लेते हैं, और जैसे भी है तो ऐसे ही है। इसका लिटरल मीनिंग भी कुछ आपने एक बार बताया था शायद, भक्ति वो है लिटरल मीनिंग भी है, लिटरल भी है, मैं भूल गया है, क्योंकि एक बहुत ही इसका अगर हम एज इट इज़ यही गिफ्ट दो गिफ्ट वाला मीनिंग देते तो एक बहुत ही एक मतलब मुझे लगता है मैं लिटरल मीनिंग अच्छा हो भूल गया, पहले ये करें हम क्योंकि उस चक्कर में ये भी नहीं करते, बेस ही उड़ गया। नहीं वो प्रॉब्लम यही हो रही है ना, हम लिटरल हाई जा रहे हैं और बेस उड़ा हुआ है सबका, वो बिल्डिंग बार बार नीचे टैं टूट रही, फाउंडेशन ही वीक है। तो यही कर ले हम, बहुत अच्छा है। मतलब रूपा गोस्वामी दोनों लेवल पे लिख रहे होंगे। रूपा गोस्वामी पागल थोड़े ना, वरना लिटरली लिख देते। समथिंग ही इज थिंकिंग। सोशल प्लेटफॉर्म पे भी हो गया, स्पिरिचुअल पे भी हो गया, तो एक कम्युनिटी बनाने के लिए चाहिए ना ये प्रिंसिपल, कम्युनिटी बनाने। वर्णाश्रम धर्म में तो चाहिए ही चाहिए होगा, क्या करेंगे? वो 10 लोग साथ में रह रहे हैं, कभी कुछ खाया नहीं साथ में, कभी कुछ दे नहीं रहे हो, क्या होगा? तो एक दूसरे को देख के मुंह फुलाएंगे। तभी मैं पूछ रहा था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रिक्वायर्ड है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब फुटपाथ। रिलेशनशिप कैसे बनेगा? फुटपाथ पे सब अकेले पड़े रहेंगे तो दूसरा फुटपाथ आ जाएगा फुटपाथ थोड़े ना, फुटपाथ पे भी तो भिखारी फ्रेंड होते हैं, वो
क्या बचपन में सॉन्ग नहीं था, वो क्या था, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात गुलजार, सुना शराबी। फुटपाथ पे भी फ्रेंड्स होते हैं लोग, अकेले तो कोई रह नहीं सकता। अकेले आप रहे ब्रह्मचारी आश्रम में 100% आप आउट हो, ये मैं लिख के दे रहा हूं। आप रह ही नहीं सकते, कोई माइका लाल नहीं रह सकता, आप आउट हो, आप आज या कल आउट हो। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं बने, आप कह रहे हो सब बकवास है, इरिटेट होते जा रहे हो, अकेले रह रहे हो, आप 10 साल बाद आपका आउट टर्न होगा। मैं नहीं, सभी कह रहे हैं आप आउट हो, विश्वनाथ ठाकुर भी कह रहे हैं आउट हो। कोई ना कोई होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि हम इमोशनल बीइंग्स हैं, हम कंप्यूटर नहीं हैं, हम ह्यूमंस हैं भाई। ह्यूमंस को इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए ना। अभी भगवान से तो हुआ नहीं कि उनसे हो रहा है हमारा, तो साधुओं का सपोर्ट तभी तो है संसार में। सो ऐसे ही होता है, और क्या होता है। सो ऐसा नहीं है कि सब नए हैं, सब बेकार हैं। फिर तो आपकी शादी होगी और बेकार काम होगा। वो बेकार है ना, ठीक है। अभी तो मैं सही में बेकार में ले जाते, अब तुम देखो क्या होगा। सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। एक तरफ तो कहते हैं ना कि एक जीवात्मा का दूसरी जीवात्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, दूसरी तरफ हम संबंध बनाने को कह रहे हैं। वो फिलॉसफी के लिए है प्रभु। हाँ जी, फिलॉसफी में है जी, वो तत्व में है, किताबों में है। वो फिलॉसफी है। सोशल में अलग है, रस विचार अलग है, सोशल अलग है। ऐसे तभी तो इस्कॉन कह रहे वर्णाश्रम नहीं लाएंगे हम। क्या है वर्णाश्रम? हम सब भगवान के दास हैं, हमारे हम सजीव लोग के, तो लड़ क्यों रहे हम? फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सोशल प्लेटफॉर्म पे जरूरी है ना ये सब। एक्चुअली आपका लॉजिक बिल्कुल उल्टा हो गया। कंडीशन सोल के लिए ज्यादा जरूरी है, उल्टा ही हो गया ना। अगर हम सब परमांश होते फिर तो कोई जरूरत नहीं देता था प्रताड़ना आती की। हरे कृष्ण। हम सब माया कंडीशनड है, इसलिए हमें जरूरत है एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाना, संबंध बनाना। एक्चुअली उल्टा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट देखना। सो मुझे तो लगता है कि एक्चुअली हम कर सकते हैं ऐसे। आप अभी जैसे कपूरथला कुछ काम है आपको, तो जाना है, मुझे नहीं पता, बट कुछ कह रहे हैं कुछ काम है, तो आप कह रहे थे जाना है, बटाला भी जाना है, फिरोजपुर भी, वहाँ पे देखना है, उनको चाहिए कुछ। सो ठीक है, अगर आपको लेके जाओ उनके लिए, तो पागल ही हो जाएंगे प्रभु, हमेशा आपके हो गए वो। फिर आपको उनको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि प्रभु जी ऐसा करो ऐसा करो, आप एक बोलोगे ठीक है। और किसी से अगर कुछ भक्ति इंस्ट्रक्शंस देके करवाना है, उसमें भी फायदा है, तो ओवरऑल अच्छा है। और स्पिरिचुअल एक्शन हो गया अभी। अब मैं तो इसलिए मैं कंफर्टेबली कर पाता हूँ, मटेरियल एक्शन नहीं है तो ठीक है। पहले नहीं अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, ना किसी ने बताया। पहले तो ये बताते थे करना चाहिए, देखो संसार में ऐसे ही होता है। अब ये घटिया लॉजिक बताना। सारे डिवोटी कहते थे नहीं प्रभु जी ऐसा संसार में ऐसी होती है, यही कहते थे ना। तो संसार में ऐसा होता है, हम संसार छोड़ के आए यार, हमें क्यों उनकी बातें फॉलो करनी है। तब धीरे धीरे अब समझ आ रहा है नहीं, एक्चुअली एक हायर एंगल है देखने का चीज़ों को, तो ठीक है। तभी मैं लिटरल मतलब मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि पहले ये करो, लिटरल के चक्कर में ना वो होगा ना ही होगा। बल्कि मैं भूल भी गया हूँ असली में। अच्छा वो भूल गया है। अनुभव शेयर किया, हाँ अनुभव दे दो, चीज़ें दे दो। चीज़ें दोगे तो वो सोने पे सुहागा है, अनुभव और चीज़ें दोनों देगा तो सोने पे सुहागा है। आप करके अभी जा रहे हो, आप अब लेके चले जाओ, आपको पता ही है। वो पागल हो जाएंगे, वो कहेंगे भैया बस इनको तो बस ऑल्टर में बिठाओ। सही में मतलब कौन किसके लिए करता है बताओ दुनिया में? सब तो नोचते हैं। अंडर समझ गए ना, मतलब वर्णाश्रम, जब वर्णाश्रम पिक्चर में ना तब मुझे समझ आया सब। इसलिए वर्णाश्रम ज़रूरी है, उससे बैलेंस हो जाता है, क्योंकि उसमें धर्म भक्ति सबका बैलेंस है। सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति धर्म की टांग टूटी हुई है, कुछ पता ही नहीं। वो लोग सिर्फ धर्म में घुसे हुए हैं, भक्ति की टांग टूटी हुई है। वो तो धर्म में भी नहीं, वो सोशलाइजेशन में चले गए हैं, धर्म के भी बियॉन्ड लांग कर। तो हम यहाँ पे मिक्स कर दिया हमने, एक बैलेंस हो गया। तब आप कम्युनिटी करना, कम्युनिटी बन ही नहीं सकती है ना, नहीं कहाँ से बनेगी बताओ? आपको भी पता है
कम्युनिटी बना रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, ये रूल्स बना रहे हैं, ऐसे कैसे होगा बताओ आपको? हो ही रहा है, मतलब अफेक्शन चाहिए कम्युनिटी बनाने के लिए। वो रूल्स थोपोगे तो सब टूट के ही जा रहे हैं, जा ही रहे हैं, सभी को पता है क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है। ओके, आप लोग आश्रम में रह रहे हो, क्यों रह रहे हो बताओ? यहाँ पे क्यों रह रहे हो? क्यों रह रहे हो? पूछ रहा हूँ। और किसी इस्कॉन मंदिर में चले, यहाँ क्यों? ठीक है चलो, मेरे लेक्चर सुन रहे हो है ना, मतलब आपको फिलॉसफी मिल रही है, अच्छा अच्छा समझ आ रहा है, भक्ति अच्छे से हो रही है, मगर सिर्फ एक कारण नहीं है, एक और कारण है। क्या है? अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरे साथ रहने में अच्छा लग रहा है। एक व्यक्ति के साथ रहने में अच्छा लगना चाहिए ना। अगर मैं फिलॉसफी बोलता रहूं और अच्छा लेक्चर हो मगर मैं खड़ूस हूं, आप रह नहीं सकते। क्यों, कैसे रहेगा? नहीं बताओ, आदमी पागल ही हो जाएगा। तो घर से सुन लेता हूँ। है? हाँ, फिर कहेगा मैं घर से सुन लूंगा यूट्यूब में। अगर ज्ञान अच्छा है ले लेंगे। तो लेक्चर में शायद मैं बोल सकता हूँ स्ट्रांग, बट पर्सनली नहीं हूँ मैं। पर्सनली तो मैं नॉर्मल हूँ, आपको पता ही है। मैं सब बात करता हूँ, फ्रेंड्स ही हूँ मैं सबका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक पर्सन के साथ भी अच्छा लगना चाहिए ना, दोनों। क्योंकि कई आश्रमों में स्कॉलर्स बहुत होते हैं मगर पर्सन ठीक नहीं होता वो, तो आदमी रह नहीं पाता। तो दोनों मिक्स, तो ददाती प्रतिज्ञार्थी पर्सनैलिटी लेवल पे आ गया, पर्सन के लेवल पे। फिलॉसफी लेवल पे फिर बोल लॉजिक्स हैं सब सारे, मिक्स चाहिए दोनों का, तो अच्छा है। मैं तो सभी से बात करता हूँ, आपने देखा ही है, तभी जो जैसा है मैं सब ऐसे ही बात करता हूँ। ऐसा मेरा रह के आपको ये तो नहीं लगता होगा कि मैं सीनियर हूँ, या थोड़ा तो चलो है ही बाय डिफ़ॉल्ट, बट ऐसा फील होता है आप लोगों को? होता है नहीं होता है? हाँ या ना? ऐसा फील होने नहीं दूंगा मैं। है? अचिंत्य कहाँ से आ गया? अच्छा, अचिंत्य। अचिंत्य कुछ नहीं है प्रभु, ये एक सिंप्लिसिटी। अगर आप सिंपल रहोगे तो बहुत आसान है। और अगर आप ये सोचोगे, ये ददाती प्रतिज्ञार्थी ना, कि सर्विस के एंगल में सोचोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं किसी के साथ भी रहता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ कि वो खुश रहे मेरे प्रेजेंस से, उसको स्ट्रेस ना हो मेरे प्रेजेंस से। वरना मेरी प्रेजेंस भी सेवा नहीं है, मेरी प्रेजेंस भी सेवा बननी चाहिए ना। सिर्फ बोलने से थोड़ा ना उत्साह दूंगा, मेरे साथ रहने से भी आपको उत्साह मिलना चाहिए। आइडियली तो यही है। बात करता हूँ आपसे, नहीं ओपनली करता हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं आपको लगता होगा कि कोई मतलब कोई चांद से उतर के आ गए हैं कुछ। हाँ ठीक है चलो, बस समझ लो एक पर्सन भी है, सिर्फ फिलॉसफी इम्पर्सनल है, वो ब्राह्मण है, वो मायावाद टाइप से है। हमारी पूरी फिलॉसफी, मगर पर्सन के चक्कर में फिलॉसफी नहीं छोड़ सकते। वो भी एक मिक्स है, वो मिक्स है, मतलब एक कभी हम वहाँ चले जाएंगे कभी यहाँ, वो ठीक नहीं, मिडिल रास्ता। ठीक है चलो, हरे कृष्णा। प्रभुपाद की